अकबर बादशाह को बुद्धिमान पुरुषों से बड़ा प्रेम था। यही खास कारण था जिससे उसके दरबार में नवरत्न सदैव विद्यमान रहते थे, जिसमें बीरबल भी विद्यमान रहते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने राज संबंधी कार्यों को खटाखट निपटा रहे थे। उसी समय एक दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने के अभिप्राय से बोला, शहंशाह, गुस्ताखी माफ हो तो गुलाम कुछ अर्ज करे। बादशाह ने उसे बोलने की अनुमति दी। वो बोला, गरीब परवर, आज मुझे रास्ते में एक आदमी से एक अमीर को बातें करते हुए सुना। वो अमीर कह रहा था, तू मुझे किसी काम का नहीं जान पड़ता, कारण कि तू बड़ा मूर्ख है। दूसरा आदमी उस अमीर का नौकर था। उससे ये सुनकर बिल्कुल चुप न रहा गया और अपने मालिक सेठ से बड़ी ही विनम्रता से बोला, सेठ जी, मैं आपका सेवक हूँ, परंतु फिर भी कहना पड़ता है कि आपको अभी तक मनुष्य की कीमत लगाना नहीं आता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं चक्कर में पड़ गया और कुछ भी हल न कर सका कि आखिर मनुष्य की क्या कीमत होती है। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसका निपटारा कराकर मेरे प्रश्न का उत्तर समझाकर मेरे मन के संदेह को दूर कीजिए। उसके ऐसे प्रश्न को सुनकर बादशाह विचार करने लगा, परंतु फिर भी कुछ निश्चित न कर सका। उसने सोचा, आज सेठ का नौकर कहता था कल मेरा कोई दरबारी कह बैठे कि बादशाह क्या चीज है, वह तो हम ही लोगों के बैठाने से गद्दी पर बैठा है, तो फिर मैं उसको क्या जवाब दूंगा। इसी क्षण मुझे भी अपने मूल्य का निपटारा करा लेना चाहिए। बादशाह ने उस आदमी के प्रश्न को अपनी सभा में दोहराकर सभासदों से अपना मूल्य पूछा। लोग चकराए कि हमें शहंशाह के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का क्या उत्तर देना चाहिए। इसी बीच एक वृद्ध पुरुष जो बीरबल से जलता था बोला, शहंशाह, यहाँ पर उपस्थित प्रजाजनों के बीच बीरबल ही सबसे बुद्धिमान है और इनकी बुद्धि बड़ी है, इसका उत्तर उन्हें देना चाहिए। वृद्ध की यह बात बादशाह के मन में बैठ गई और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि आखिर मेरा क्या मूल्य और वजन है। बीरबल बादशाह का प्रश्न सुनकर विचारपूर्वक बोला, जहांपनाह, ये जौहरियों और साहूकारों का काम है महाराज, क्योंकि मूल्य लगाना तो वे ही जानते हैं। यदि हुक्म हो तो मैं शहर के तमाम जौहरी, शर्राफ और साहूकारों को बुलवा लूं। वृद्ध की मंशा बीरबल को फांसने की थी, परंतु बीरबल ने अपनी बुद्धिबल से उसी को फंसा दिया, क्योंकि वो भी जौहरी ही था। बादशाह के हुक्म से नगर के सब जौहरी, सर्राफ और साहूकार बुलवाए गए। वे सब इस आकस्मिक बुलावे से बहुत घबराए हुए थे। बीरबल बोला, नगर जौहरियों, सर्राफ तथा साहूकारों, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आप लोग मिलकर बादशाह का वजन और मूल्य निश्चित करें। ये सुनकर वे जौहरी अवाक हो गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि बादशाह का मूल्य और वजन किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए। कुछ समय बाद जब किसी के समझ में कुछ नहीं आया तो अंत में जौहरियों का सरदार बोला, जहांपनाह, इस समय हम लोग सरकारी सूचना पाकर भागे चले आ रहे हैं, जिस कारण हमारा हृदय भय से विचलित हो रहा है। हमको कुछ दिनों की मोहलत मिले तो एक अलग जगह बैठकर आपस में विचार कर हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। बादशाह ने उस सरदार की बात स्वीकार कर ली और उनकी मदद के लिए बीरबल को भी उनके साथ कर दिया। साथ ही उन्हें 10 दिन का समय दिया। बीरबल उनको लेकर एक अलग कमरे में चला गया। सभी ने मिलकर कोशिश की, परंतु किसी सिद्धांत पर अटल न हुए। बीरबल बोला, ये बात इतनी आसान नहीं है। धीरे धीरे 14 दिन बीत गए।